Hello everyone, I am Ankit Kumar of B.Ed Batch 2023-25 of Army Institute of Education. Today we will study about the topic reflection of light, which is in physics of class 10th. So let's start. First of all, before starting the chapter, before starting the topic, we should know what is light. First of all, we should know what is light. Light होता क्या है? तो पहले हम जानेंगे कि लाइट होता क्या है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाएंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर आपको उसके लॉज बताए जाएंगे, जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट, तो लाइट होता क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। तो लाइट जो होता है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की सोर्स होती है एनर्जी की, ठीक है, जो कि कहाँ से मिलती है? वी कैन गेट इट फ्रॉम सन रेज, वी कैन गेट इट फ्रॉम सन, जो कि सन से देखे होगा आपने, जो रेज आती हैं धरती पे, चाहे अर्थ पे, चाहे जो अदर भी जगह पे जो भी चीज़ें होती हैं, तो जो आती है वो क्या होती है? सन की रेज होती है। वो क्या होती है? एक प्रकार की लाइट होती है। वो क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती हैं, जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लाइट होती क्या है। अब चीज़ें जैसे लाइट आती हैं तो धरती पे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है। सपोज दैट हम वी आर वॉचिंग दिस क्लास और वी आर वॉचिंग यू, तो ऐसा हम देख रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ दिखती कैसी है, ठीक है, कैसे हम देखते हैं, तो वही हम देखेंगे कि कैसे दिखेगी चीज़, तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे बड़ा जो सोर्स होता है हमारा वो क्या होता है? सन होता है। सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है हमारा? सन होता है। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है अगर किसी भी चीज़ का, तो सबसे बड़ा क्या होता है? सोर्स, सन। ये रहा सन, ठीक। अब सपोज दैट मान के चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, नाम लिख देते हैं इसका, दिस इज आवर सन, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखेंगे कि हम कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, कैसे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, नाउ सपोज दैट सन रेज आर कमिंग फ्रॉम सन एंड स्ट्राइकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। Suppose that these sun rays are coming from the sun and striking on the object. These are the sun rays coming from the sun and striking on the object. और यहाँ पर हम एक नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर आई बना लेते हैं। Suppose that here our eye, ये हमारा क्या है? आँख। Suppose that यहाँ पर हम आँख मान सकते हैं, ठीक है। तो जो भी रेज हैं जो स्ट्राइक होकर आती हैं, वो क्या करती हैं? यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद क्या करती हैं? यहाँ आगे स्ट्राइक होती हैं, फिर ये वाली रेज यहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं। सपोज दैट यहाँ आती हैं, जब ऐसे करके क्या होती हैं? स्ट्राइक करती हैं। ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ आती है? हमारी आंखों पे आती है। तो ऐसे चीज़ें हमें क्या होती है? दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, सपोज दैट ऑब्जेक्ट ये हमारा है, ये सन है, तो जो सन की रेज आती है, ये हमारा क्या है? दिस इज अवर सन रेज। ये हमारी क्या है? सन रेज है। जो सनरेज आती है, सपोज दैट ये एंड दिस वन, अगर ये सपोज दैट सनरेज जो आ रही है, तो सनरेज आने के बाद क्या होती हैं? स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। क्या करती हैं? स्ट्राइक करती है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट इट कम्स टू आवर आइज एंड देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज दैट सन से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होने के बाद हमारी कहाँ आती है? आंखों पे आती है। आंखों पे आने के बाद क्या होता है? रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। इमेज बनने के बाद ही क्या होता है? हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो ये तो रहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। अब चीजें पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो उसको हम आप पीपीटी के थ्रू पढ़ाएंगे आपको। चाहे अभी रिफ्लेक्शन देख लो कि आप रिफ्लेक्शन कैसे हुई। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सपोज दैट कोई लाइट आ रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और ट्रांसलूसेंट हो, तो ऑब्जेक्ट आने के बाद स्ट्राइक होती है। लाइट क्या होती है? स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद यदि वो बाउंस बैक होकर आ रही है, स्ट्राइक होने के बाद वो बाउंस बैक होकर आ रही है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। We will study it through PPT. Wait a minute. Now look at here.
ये रहा हमारा टॉपिक, वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, ये रहा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि व्हेन अ लाइट इज हिट्स ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इट इज आइदर रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब। क्या होता है जब भी रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पास जाके चाहे ऑब्जेक्ट पे जाके लाइट टकराती है तो या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या तो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ही क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब हो रहा है तो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं रही, तो चीज़ें वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए कोई भी चीज़ में क्या होता है ब्लैकिश कलर दिखाई देता है। सपोज है कोई ब्लैक कलर है, कोई भी सनरेज आ रही है, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, तो ब्लैक कलर क्या करता है किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को सनरेज के जो क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसलिए वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन में जो लाइट आ रही है आने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे कौन कौन सी लाइट आ रही है, कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ हो रही है, ये चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप सपोज दैट जो लाइट रेज द लाइट रेज विच हिट द ऑब्जेक्ट, जो भी लाइट है जो हिट करती है ऑब्जेक्ट को, उस लाइट को क्या कहते हैं हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट होती है आफ्टर हिटिंग आफ्टर बाउंसिंग बैक, जो लाइट आती है जो जाती है उसे क्या कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो नॉर्मल होता है आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, सॉरी लाइन होती है, वो क्या होता है आपका नॉर्मल होता है। तो ये तीनों लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड द थर्ड वन इज नॉर्मल। ठीक है, अब चलते हैं कि रिफ्लेक्शन टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर देयर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ना है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर, सेकंड वन इज इरेगुलर। फर्स्ट वन इज रेगुलर, सेकंड वन इज इरेगुलर। इरेगुलर इज आल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर इज आल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर नाम से क्लियर दिख रहा है रेगुलर क्या होता है। रेगुलर मींस कि सपोज दैट लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस पॉइंट, अगर मान लो कि सनरे से जो लाइट आ रही है चाहे सोर्स व्हाटएवर द सोर्स, आइदर इट कैन बी सन, आइदर इट कैन बी द टॉर्च, व्हाटएवर, आ रही है लाइट स्ट्राइक कर रही है जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद देखो जो लाइन पैरेलल आ रही है वो पैरेलल ही जा रही है, चीजें पैरेलल आने के बाद लाइट्स क्या आ रही है पैरेलल ही जा रही हैं। तो रेगुलर में क्या होता है कि जब लाइन पैरेलल आती हैं जो भी चीजें होती हैं पैरेलल जाती हैं। इसमें क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है जिस पे स्ट्राइक करती है वो कैसा होता है स्मूथ होता है। अगर सरफेस शुड बी स्मूथ। इन दिस केस इन दिस सिनेरियो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस होता है द सरफेस आइदर इट कैन बी रफ और नॉट स्मूथ, समथिंग लाइक दैट। कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपका सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है, वो क्या होता है स्मूथ नहीं होता है। उसमें क्या होती है लाइट्स आती हैं पैरेलल तो आती हैं रेस, लेकिन पैरेलल वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है देयर इज नो एनी इमेज फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर, तो ये होता है डिफ्यूज। नाम से क्लियर है कि रेगुलर है और ये इरेगुलर है। ठीक है, तो हम डिफरेंस अब पढ़ते हैं कि इन दोनों डिफरेंस क्या है रेगुलर में और इरेगुलर या डिफ्यूज में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? Look at this diffuse reflection. The surface is not smooth, not plane. It is rough surface. That's why the line coming parallel, it don't go parallel. Okay? जो लाइन पैरेलल आ रही है वो पैरेलल नहीं जा रही है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं हम लोग उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस दोनों में होता क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट डिफरेंस, व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट, कि फर्स्ट वाले में जो स्मूथ सरफेस होता है, सरफेस क्या होता है स्मूथ होता है। इस वाले केस में क्या होता है जो सरफेस होता है वो रफ होता है। इरेगुलर में जो सरफेस होता है वो रफ होता है। रफ होता है जैसे कि कोई वुड हो गया, कोई टेबल हो गया, बुक हो गया, डोर हो गया, व्हाटएवर इट कैन बी वुड, टेबल, डोर, बुक एटसेट्रा। यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स। इन दिस केस द प्लेन सरफेस like mirror, silver, spoon, etc. Now second difference is there is image formation. In this case image will be formed in smooth in regular reflection image formation will take place. In irregular reflection or diffuse reflection there will be no formation of image. Okay, now next thing is कि the reflected are reflected in what direction. जो reflected rays हैं, suppose that these are reflected rays, it is going in what direction. ये किस डायरेक्शन में जा रही है what direction में, but look at here the rays are going either here and there. ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो दो तीन केसेस हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि जो रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है दोनों में क्या है डिफरेंसेस क्या है। आई थिंक आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम ये तो चीज़ें पढ़ ली जो पढ़ना था। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ लॉज होते हैं, साइंस जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, व्हाटएवर है, तो इसमें जो भी चीज़ होती है इसमें लॉज होते हैं। कैसे कोई भी चीज़ कैसे गवर्न होती है, तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉज क्या क्या है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो
what are the rules or laws governing it, we will see here. Okay, now look at here, look at this picture, laws of reflection. मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये जो फिगर है, एक मिनट आपको बना के दिखाता हूँ. Look at here. This is our suppose that this is a mirror. This is the incident line pointing at it, striking at it here. Now this is reflected ray, and this is our perpendicular. This is our perpendicular. Clear? We will name it. Wait a minute. This one is, suppose that we, ये आपका क्या है, मिरर. दिस इज अवर मिरर, पॉलिश सरफेस. वी विल नेम इट ए बी. सपोज दैट वी विल नेम इट ए बी. ओके, क्लियर. अब चलते हैं कि पॉलिश है. मिरर कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है. एक तरफ से क्या होता है? पॉलिश होता है. तो ये पॉलिश सरफेस क्या है? रेड वाला जो पार्ट है स्लैश स्लैश क्या है? क्या है? पॉलिश सरफेस है. ऊपर वाला क्या है? एकदम प्लेन सरफेस है, जिस पर सन की रेज आएगी, चाहे व्हाटएवर सोर्स हो, हमारा जो भी सोर्स हो, सन हो, टॉर्च हो, व्हाटएवर. The incident ray will come here and strike at this point, and after that it gets reflected back. This is known as reflection. Okay. अब देखो कि ये जो सोर्स है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा सोर्स है, जो भी, सपोज दैट ये सोर्स है हमारा सन. This is our source. Suppose that this is our source, sun. अब देखो आपकी जो आपकी लाइट आ रही है, क्लियर, आपकी जो लाइट आ रही है यहाँ पे, सनरेज जो आ रही है, सनरेज आने के बाद पहले सबसे पहले जो सनरेज निकल के आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? द रेज which are coming from the source, the rays which are coming from the source and striking at a point of striking at the mirror, the rays which are directly coming from the source and striking at the point, this ray is known as incident ray. This ray is known as incident ray. What we will say? Incident ray. It is denoted by I. It is denoted by I. Clear? Incident ray को किससे denote करते हैं हम लोग? I से. Now the next, after striking this point, it gets reflected. It gets reflected. तो reflect होने के बाद इसका हम नाम क्या देते हैं? This ray is known as reflected ray. What is this? Reflected ray. Clear? Clear हो गया आपको? ये इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? एंगल R से, R से. We will denote it by R. Clear? इसको हम I से डिनोट करते हैं, इसको R से करते हैं. Now the third line. What is it? इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम नॉर्मल कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? ये जो थर्ड लाइन होती है, थर्ड लाइन जो है ये, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल. What is it? नॉर्मल. इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं. क्लियर? अब नॉर्मल में क्या होता है कि जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर और पॉलिशिंग सरफेस व्हाट यू हैव टेकन. क्लियर? दिस इज 90 डिग्री. ये होता है पूरा टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस. दिस इज द टोटली होल प्रोसेस ऑफ हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ये चीजें किसी भी सोर्स से, सन हो व्हाटएवर. ये सपोज दैट सन है आपका, या आइदर इट इज टॉर्च. आप टॉर्च ले लो, इसको टॉर्च हो, सन हो, क्या होता है कि सन जो होती है इससे जो इंसिडेंट रे निकलती है, जो रेज जो भी आती है, सपोज दैट मैंने एक लिया एग्जांपल के लिए, बहुत सारी रेज निकलती है, आके स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है. बट एग्जांपल हमने क्या लिया कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट होने के बाद कहाँ भी रिफ्लेक्ट होकर चली गई. अब ये जो एंगल होता है, सपोज दैट दिस एंगल एंड नेक्स्ट दिस एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दो एंगल, इसको क्या कहते हैं? एंगल आई. एंगल आई मींस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. एंगल आई इज इक्वल, एंगल व्हाट इज एंगल आई?
द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। क्लियर? एंगल आई किसे कहते हैं? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल आई कहते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल आर। एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल आई मींस एंगल, here I am writing angle I is equal to angle of incidence, angle of incidence, angle I is equal to angle of incidence and angle R is equal to angle of reflection, angle of reflection। clear? तो ये आपका टोटल क्या हो गया? आपका ये पार्ट हो गया। अब एक चीज और आप नोटिस करते होंगे कि जिस ये पॉइंट है, सपोज है दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके लाइट क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है, इंसिडेंट रे भी स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी कहां हो रही है? स्ट्राइक होकर जा रही है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा ये। तो ये टोटल आपका प्रोसेस है कि कैसे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, मतलब कैसे रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गया टोटल प्रोसेस? अब इसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो अभी हम आपको क्लियर करेंगे। ये टोटल प्रोसेस था हमारा रिफ्लेक्शन का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके लॉज क्या क्या होते हैं, इसके जो लॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वी विल स्टडी, वेट अ मिनट। ये रहा, देखो आप, ये आपका रहा कि एंगल ऑफ, देखो सॉरी, ये सोर्स है कोई इंसिडेंट रे, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या हो, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया। ये एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आर क्या है आपका? एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? एंड दिस इज आवर प्लेन मिरर, PQ इज आवर प्लेन मिरर। क्लियर? तो ये तो रहा आपका क्या कि कैसे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें कुछ लॉज होते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें दो लॉज होते हैं, सपोज दैट दो लॉज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि एक मिनट, आई राइटिंग इट। नाउ लुक एट इट। रिफ्लेक्शन के बाद पहला जो होता है, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज होते हैं आपके। लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपके लॉज हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट वन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंपॉर्टेंट। सपोज दैट कि अगर आपको बोला जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका? वो भी क्या होगा? इक्वल टू 30। क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या होता है कि जितने भी रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, all three rays lies in the same plane. Angle I means की angle of incidence, second R angle reflected ray and the normal all three rays lies in the same plane. क्लियर? एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल तीनों ही क्या करते हैं? एक प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। सपोज 2D प्लेन है, सपोज दिस बोर्ड, ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन में क्या करेंगे? एक ही प्लेन में सब लाई कर रहे हैं, एंगल आई भी, एंगल आर भी और नॉर्मल भी। आपका तीनों लाइन क्या कर, तीनों रेस क्या कर रही है? एक ही प्लेन में कर रही है, लाई। दिस इज अवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड द सेकंड वन इज incident ray, reflected ray and the normal, all three lies in the same plane. This is our total summary. Okay, now have a look. Look at this laws of reflection of light at here. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Suppose that now we will conclude our laws of reflection of light. There are two laws of reflection. First one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. पहला क्या होता है कि एंगल I जितना होता है उतना ही क्या होता है? एंगल R होता है। Suppose that look at this figure, angle of incidence is equal to angle of reflection. Suppose that this one is 60 degree, the angle of reflection will also be 60 degree.
अगर आपका ये 60 डिग्री होता है तो ये भी आपका क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर। तो पहला आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पहला क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सपोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। नाउ कम टू सेकंड वन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all three lines, all three rays, the incident ray, the reflected ray and the normal, all three rays lies in the same plane, lies in the same plane। अब same plane का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा 2D प्लेन है, सपोज 2 डायमेंशनल है, 3D नहीं 2 डायमेंशनल है, तो जो भी इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, तीनों ही क्या होंगे एक प्लेन में लाई करेंगे, 2D में ही लाई करेंगे, कोई थर्ड वन 3D में नहीं जाएगा। क्लियर। तो ऑल थ्री रेज लाइज इन द सेम प्लेन, ये होता है आपका सेकंड लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो होप कि ये दोनों आपको लॉज क्लियर हो गए होंगे और ये जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक, तो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डीपली पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।